7 तरीके जिससे आप ओल्ड एज में भी, अगर आपकी उम्र 50, 60, 70, 80, 90, 100 के ज़्यादा भी है तो आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने 20,000 से ज़्यादा मरीजों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं और 1,000 से ज़्यादा तो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। मैं फाउंडर हूं सेव द नी मिशंस का, जिसमें मैं ओल्ड एज के मरीजों के साथ ही काम करता हूं और वो तमाम घुटने के मरीज़ जिनकी उम्र 40, 50, 60 साल से ज़्यादा रहती है और जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, मैं उनको हेल्प करता हूं कि किस तरह से वो अपने घुटने की तकलीफ को बिना ऑपरेशन किए, बिना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराए, बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के हमेशा से ठीक रख सकते हैं। और इसी कड़ी में मुझे ऐसा मौका मिलता है कि अपने क्लिनिक में भी और ऑनलाइन भी लाखों मरीज जिनकी उम्र 50, 60 साल से ज़्यादा है उनको सर्व करने का। और जब मैं इनको सर्व करते हुए मुझे ये चीज़ पता चला, और ये बात ये बिल्कुल फैक्ट है, सही का लाइफ जो 60 के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद से आदमी की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो कहीं ना कहीं हम अपने जो जॉब्स रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, कमिटमेंट रहते हैं, उसको फुलफिल कर लिए रहते हैं और सचमुच अपने लिए जीता। और वो उम्र ऐसा है जिसमें अगर आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं और आप प्रोडक्टिव हैं, तब आपको लगेगा कि हमने लाइफ में कुछ पाया। अदरवाइज लगता है कि हम जिंदगी भर गधा घिसाई करते रह गए। तो मैं आप सभी बुजुर्गों के लिए ये वीडियो खास डेडिकेट किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डिमांड भी था कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो सबसे पहला चीज़ की एक्टिव लाइफ स्टाइल रखिए, माने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। बुढ़ापा ऐसा नहीं है कि उम्र हो गई तो अब बैठे रहना है, टीवी देखते रहना है, मोबाइल देखते रहना है। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है। फिजिकल एक्टिविटी, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जिसमें ऐसा नहीं है अब आप दौड़ना, कूदना, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब चीज़ें तो अच्छा नहीं है, उतना हेल्दी नहीं है। अगर ये चीज़ें हम ऐसा इनकरेज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपके जॉइंट पे, आपके इस पे बहुत प्रेशर नहीं पड़ता है और उस तरह की एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है कि आप वॉकिंग करिए, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 10,000 स्टेप्स अगर आप चल सकते हैं तो चलिए। आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप योगा कर सकते हैं अगर आपके जॉइंट्स, खास करके घुटने बहुत खराब नहीं है और वो वज्रासन वाला जिसमें पूरा घुटना नहीं मोड़ना पड़े, तो उस तरह के योगा आप कर सकते हैं। डंबल रखिए आधा 1 किलो का और डंबल लेकर ये, क्योंकि ओल्ड एज में ना आपके मसल ही आपके सबसे बड़े साथी होने वाले हैं। जितना अच्छा आपका मसल स्ट्रेंथ रहेगा, आप उतना ही प्रोडक्टिव और अच्छा जिंदगी जिएंगे। और ये मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी है एक्सरसाइज। इसलिए जरूरी है कि आपकी मांसपेशियों में टोन रहेगा तो आपके ज्वाइंट पे कम प्रेशर पड़ेगा। एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके लिए ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के तकलीफ के लिए, फालिस नहीं हो जाए, अटैक नहीं आ जाए, जो स्ट्रोक बोलते हैं वो सब तकलीफ ना हो, ये सारे में एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप सचमुच एक्टिव, प्रोडक्टिव, किसी पे बिना डिपेंडेंट हुए आखिरी पड़ाव तक जीना चाहते हैं और एक प्रोडक्टिव लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो डेली अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जोड़िए। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। दूसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका न्यूट्रिशंस, आपके डाइट में, जैसे हम सबको मालूम है कि 7 कंपोनेंट है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स। हम लोग सभी लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट तो ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की कमी होती है। विटामिन, मिनरल्स, इसकी कमी हो जाती है। प्रोटीन्स की बहुत कमी होती है, खास करके हमारे इंडियंस लोगों में प्रोटीन हम लोग कम खाते हैं। फाइबर्स की भी कमी होती है। तो फ्रूट्स, लीवी वेजिटेबल से ज़्यादा खाइए, सीड्स, नट्स, इस सब का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। और जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड, पैकेट बंद खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। फ्राइड फूड अवॉइड करिए। नॉन वेज भी, अगर ये आपके प्रेफरेंस पे है, अगर नॉन वेज भी अगर कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मीठा चीज़ भी नहीं खाइए। तो ज़्यादा मीठा भी और ज़्यादा नमकीन भी, नमक भी और शुगर भी, दोनों चीज़ें अवॉइड करिए। अगर इतना चीज़ों का आप ध्यान देते हैं, स्प्राउटेड नेचुरल चीज़ें जिसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़े और जो बिल्कुल नेचर से नज़दीक है, अगर इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, फाइबर्स ज़्यादा ले रहे हैं जिससे आपके
जो आपके टॉक्सिन्स को भी, फाइबर्स ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा पचता नहीं है और जो निकल जाता है, और वो केवल टॉयलेट के माध्यम से केवल निकलता ही नहीं है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी लेके जाता है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स आते हैं, तो फाइबर्स की मात्रा भी बढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर खान पान में आप सही ढंग से ध्यान दे रहे हैं ना, प्रोटीन की मात्रा लीजिए, लगे तो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स अगर ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ दाल में प्रोटीन्स बहुत अच्छा है, पनीर में ज़्यादा प्रोटीन्स है, तो ये सारी चीज़ें लीजिए। डाइट पे अपने ध्यान दीजिए, डाइट कंप्लीट रखिए, बैलेंस्ड रखिए, और इसमें कोशिश करिए कि जो चीज़ें मैंने बताया है कि नहीं खाना है, इस चीज़ों को बचाइए, और जो चीज़ें खास करके प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, और अनकुक्ड फूड और नेचर से ज़्यादा प्रोसेस्ड हुआ फूड नहीं लीजिए। तो ये खाने में ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो अपने माइंड पे और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अब बहुत हो गया जी, अब कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको स्ट्रेस देता है, आपको तकलीफ देता है, आपको उससे, उस चीज़ों से बचिए, उस चीज़ों को नहीं करिए। योगा को, मेडिटेशंस को, जो आपको कूल करता है, काम करता है, वो चीज़ों को, एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं है कि अब रिटायर हो गया तो लाइफ खत्म हो गया। एक चीज़ जो जापानीज फिलॉसफी है, इकिगाई, कि हैव ए पर्पस इन योर लाइफ, इवन इफ यू आर रिटायर्ड, यू आर नॉट रिटायर्ड फॉर द लाइफ। आपने रिटायर हुए हैं तो हो सकता है कि अब उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अपने मन में एक विजन, एक ड्रीम, एक सपना होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल उसको होल्ड करके नहीं रखना है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आप करें, जिससे इंगेजमेंट रहे, आपका एक सोशल नेटवर्क भी रहे, इस चीज़ को भी देखना है। और मुझे लगता है कि अगर आप वॉकिंग करते हैं, खास करके बाहर जाके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। माइंड पे अपने ध्यान दीजिए, योगा, मेडिटेशंस, नॉट ड्रीम, यू कैन, सम विजन होना चाहिए, कुछ विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब रिटायरमेंट केवल मैंने मौत का इंतजार करने के लिए, रिटायरमेंट अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करिए। कुछ भी जो आपको, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि इच्छा होगी कि मदर फादर नहीं, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लर्निंग करते हैं तो आपकी हीलिंग पावर भी बढ़ती है, आपके दिमाग में, दिमाग के न्यूरॉन्स की ताकत बढ़ते हैं, और दिमाग से ही सब कुछ कनेक्टेड है। तो मन को शांत रखना, एट द सेम टाइम मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्टिव भी रखना। शांत रखना कि ऐसा नहीं कि सुस्त पड़ जाना, बिल्कुल बैरागी बन जाना, तो वो भी नहीं है अगर आप, लेकिन मन को, बैराग में भी दिमाग चलता है, वो चलना चाहिए, कुछ नया चीज लर्न करना, एक सोशल रिलेशनशिप रखना, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में बहुत सारे रिसर्च आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो स्लीप। एक साउंड, एक अच्छा क्वालिटी का स्लीप होना अच्छे लाइफ के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके ये तो हर एज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्लीप करते हैं तो हीलिंग पीरियड रहता है, उस वक्त हमारा शरीर हील करता है। तो उस वक्त ध्यान रखिए कि आप अच्छा सोएं, कम से कम 7-8 घंटे की नींद हो, और अच्छी क्वालिटी की नींद हो। अगर आपकी नींद नहीं हो रही है तो ये भी देखिए कि क्यों नहीं हो रही है, और अच्छा नींद नहीं होना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आप, जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या कारण है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप अच्छा नींद ले रहे हैं, आप 7-8 घंटा कम से कम सो रहे हैं, तो बिलीव मी, आप अभी भी आप हेल्दी हैं और अच्छे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है वो पांचवा चीज़ है, पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। अभी तक आप यंग थे, जब गाड़ी जवान रहता है, नया होता है ना, आप कैसे भी रोड पे चला सकते हैं, लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ें, आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो इससे बचिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे बचिए, जो भी बैड हैबिट्स है इससे बचने की कोशिश करिए जितना हो सके। अब ये नहीं हमसे पूछिए क्या सेफ लिमिट है, क्या अनसेफ, बचिए। सिंपली ये सारी चीज़ों से, बैड हैबिट किसी भी तरह के हैं तो उससे आप बचिए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो छठा चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि रेगुलर, अगर आपकी ये है तो रेगुलर आप हेल्थ चेकअप कराइए, कम से कम 6 महीने, चाहे कम से कम साल भर में एक बार पूरा बॉडी चेकअप कराइए, अपने हार्ट के, अपने किडनी के, अपने लीवर के, बाकी फंक्शन, ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी सब जांच एक बार ज़रूर कराना चाहिए। तो रेगुलर आपको एक इंटरवल पे आपका हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है वो रेगुलर इंटरवल पे, 1 ईयर पे आपके हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी देती है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पहले थोड़ा पता चल जाएगी, और पहले पता होने के कारण से आप उसका इलाज कर सकते हैं, और उसको मैनेज ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो ये भी आप में से सभी लोगों को बताना है कि कितने लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं। अगर आप हेल्थ चेकअप कराते हैं तो कमेंट में H जरूर लिखना है।
सातवां चीज़, बोन और जॉइंट हेल्थ पे ध्यान दीजिए खास करके, क्योंकि अधिकतर क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, तो मैंने कितना बार देखा है कि ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को कमर में, घुटने में ये दिक्कत हो जाती है। और इसलिए होती है ना कि वो ध्यान नहीं देते हैं अपने, अगर वज़न ज़्यादा है वज़न कम करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशंस करिए, अपने ज्वाइंट्स का भी ध्यान दीजिए, कुछ सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए। और सप्लीमेंट्स की बात याद आई तो कुछ सप्लीमेंट्स भी बहुत ही यूजफुल रहते हैं आपको। मैं तो एडवाइस करता हूँ ओल्ड एज के लोगों को, अगर प्रोटीन अच्छे मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर भी लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान देते हैं इस सातों चीज़ों का, तो आप डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने जो ये चीज़ें बताया ये सचमुच इंपॉर्टेंट है और एक किसी भी ओल्ड एज आदमी के लिए एक एसेट हो सकता है, तो वो तमाम लोग जिनको आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है तो अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।